प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो देखो ये कक्षा 9 के विज्ञान के लिए पहला वीडियो है, तो इसलिए ये बताना सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या क्या हमको कक्षा 9 में पढ़ना होता है, उनके बारे में जानेंगे और कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इस बार पढ़ाई महामारी के चलते अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, कुछ महीने बर्बाद हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं, अब पता नहीं कितने होंगे। तो देखेंगे कुछ कुछ कटौतियाँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोग का बोझ कुछ हल्का किया है, तो देखेंगे, सबको देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर चैप्टर नहीं हटाया है, इसमें से कुछ टॉपिक हटाया है और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो देखो, कुल 5 इकाइयाँ हैं हमारे विज्ञान में कक्षा 9 के। पहली इकाई है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को बता भी चुके होंगे हम कि विज्ञान में 3 शाखाएं होती हैं मूलतः, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, हमको एक साथ पढ़ना है। अभी 9th-10th में तो एक ही साथ पढ़ना होता है तीनों को, और 11th-12th से हमको अलग अलग पढ़ना होता है। तो सब एक ही में दिया हुआ, इसमें बता देंगे कि कौन भौतिक विज्ञान से संबंधित है, कौन रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो जो पहली इकाई है वो द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार है। ठीक है, इसमें कुल 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो पाठों की संख्या है, चैप्टरों की संख्या है, ये बस इकाई के नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर के नाम है। ये इकाई है, उसमें हम पढ़ेंगे पहली इकाई द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, जिनके पास किताब होगा अच्छे से देख लेंगे विषय सूची में। जैसे कि उसमें दिया हुआ है, पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा है परमाणु एवं अणु, और चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो हर एक इकाई में 3-4 चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं और टोटल हमारे 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखेंगे हर एक इकाई से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहली इकाई थी द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, वो रसायन विज्ञान से संबंधित है। और रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान होता है जिसमें पदार्थों के संगठन एवं संरचना एवं उसकी रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी इकाई है सजीव जगत में संगठन। इससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब 70 नंबर के क्वेश्चन ये इसमें से पूछे जाते हैं, और बाकी प्रयोगात्मक 30 नंबर का होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। और दूसरा इकाई है सजीव जगत में संगठन, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन, और इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। और सजीव जगत यानी जीव जंतु और खुद मतलब मानव के बारे में हमको पढ़ना है, ये जीव विज्ञान से संबंधित है। इसमें 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? जीवन की मौलिक इकाई है, ऊतक है, और जीवों में विविधता है। ठीक है, तो जो कि हम वीडियो में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है गति, बल एवं कार्य। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं ये, और अच्छे भी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और चौथी इकाई है हमारा पर्यावरण, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पर्यावरण में रहते हैं तो कुछ ना कुछ जानना जरूरी ही है, क्या हो रहा है हमारे आसपास और किससे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और 5वीं इकाई है खाद्य उत्पादन। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये 5 इकाई है। जो पहली इकाई थी वो रसायन विज्ञान से संबंधित था, और दूसरी इकाई था वो जीव विज्ञान से संबंधित था। बाकी ये तीनों 3, 4 और 5 ये तीनों इकाई भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो ये जान लिए कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब इसमें से कुछ कम किया गया है, उसको आइए जानते हैं क्या कम किया गया है।
हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में विद्यालय में समय में पठन पाठन कार्य न होने की स्थिति में, ठीक है, और 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। जो भी हो, कम हो गया है तो आप लोग को के लिए अच्छा ही है, ठीक है, और समय भी कम है, तो अगर इसे पढ़ लेते हैं तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन इसको ना पढ़ना ही उचित होगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमको कम ही समय में इन सब सारे चैप्टरों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या हटाए गए हैं, चैप्टर के नाम दिया हुआ है और उसमें कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर ही उड़ा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चैप्टर के नाम इकाई 1 में जो द्रव्य एवं व्यवहार चैप्टर है उसमें मोल संकल्पना हटा दिया गया है। मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या में संबंध ये हटा दिया गया है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक हटाए गए हैं तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि परमाणु की संरचना में सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इकाई है, इसमें स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में से स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, संक्रमण एवं असंक्रामक बीमारियां, कारण एवं लक्षण, ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। और इकाई 3 है गति, बल और कार्य। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, गति में ग्राफी विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति नहीं पढ़ना है और एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा ये नहीं पढ़ना है। और अगला जो चैप्टर है उसके आगे बल एवं न्यूटन का नियम, संवेग संरक्षण की प्रारंभिक धारणा ये हमको नहीं पढ़ना है। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में द्रव्यमान और भार ये नहीं पढ़ना है, मुक्त पतन नहीं पढ़ना है। और प्लवन में अपेक्षित घनत्व की प्रारंभिक धारणा, कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य में ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्वनि में प्रतिध्वनि नहीं पढ़ना है, सोनार नहीं पढ़ना है, सोनार एक ध्वनि होती है, ध्वनि का टाइप। मानव कर्ण की संरचना नहीं पढ़ना है। और फिर हमारे पर्यावरण में क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसमें चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका। और जैव रासायनिक चक्र बुक होगा, ये ट्रिक लगा लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे अच्छे से कि इनको नहीं पढ़ना। अगर समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय कम है हालांकि, तो इसलिए हमको जल्दी समय में इतना सारा सब्जेक्ट कवर करना है, तो इन सबको छोड़ना ही उचित होगा, ठीक है। समय मैनेज करना तो आता ही होगा आप लोग को। इकाई 5 है खाद्य उत्पादन में पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संबंधन हेतु चयन एवं प्रबंधन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जिनको हमको नहीं पढ़ना था, ठीक है। ये 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम में, जिनको हमें नहीं पढ़ना था। और उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। आगे है ये जो इनमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा, ये छोड़ो, ये तो जानते ही तुम लोग। अब देखो जो 70 उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब 70% के पाठ्यक्रम में क्या क्या हमको पढ़ना है, एक एक टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि इकाई 1 में द्रव्य एवं व्यवहार में द्रव्य की परिभाषा, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के लक्षण, आयतन, आकार। अब एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा और इसको एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या क्या हमको पढ़ना है इस ईयर में, इसके लिए वीडियो बना दीजिएगा। हालांकि PDF भेजें तो PDF से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें देखें ये सब जो भी टॉपिक्स हैं इसको पढ़ना है। और ये वीडियो
रोक करके नोट कर लेंगे, या फिर हम PDF भी भेज देंगे, उसमें उससे नोट कर लेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर दिया हुआ है और चैप्टर में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे इकाई 1 का। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करके अपना बता भी देंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पसंद है, वही से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाना होगा तो हम पहले चैप्टर से ही शुरू करने वाले हैं, जो कि इकाई 1 था, द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, ये रसायन विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इसमें चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, जो भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ेंगे। और तो ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना और बताना। अगर कोई चैप्टर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वहीं से शुरू करेंगे, या फिर पहले से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।